एवरीवन, वेलकम है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं पैर में आलता लगा रही हूँ। तो पैर में आलता इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि आज है रविवार का दिन, आज है त्रयोदशी का दिन। तो मेरा आज व्रत है रवि प्रदोष व्रत। तो इसीलिए अब मैं पैर में आलता वगैरह लगा रही थी। घर के जो सभी काम जो होते हैं वो हो गए हैं। सभी कामों को पहले निपटा लिए हैं। उसके बाद अपने आज पूजा पाठ का दिन है तो पहले आज पूजा पाठ करेंगे अच्छी तरह से। सफाई मेरी हो गई है, सारे बर्तनों को धो लिए हैं पूजा वाले और गंगा जल छींट लिए हैं। और ये फूल है जो मैं लेकर आई अभी, और फूल है थोड़ा सा, सभी को धो कर यहाँ पर पहले रख लेती हूँ। और सबसे पहले ये स्वेटर मैं आज लेकर आई थी, मतलब आज नहीं कल ही लेकर आई थी लड्डू गोपाल के लिए। मुझे बहुत इच्छा हो रहा था, देखी थी बहुत दिनों से, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पा रही थी। तो बस अपने पूजा पाठ का सामान लाने के लिए गए थे तो मैं लेकर आ गई। अब देखिए जैसे हम लोग पहनते हैं कपड़े के ऊपर ही, तो उसी तरह से बस इनको भी पहना दिए हैं। और ये कैसे लग रहे हैं, कितने ये अच्छे लग रहे हैं, कितना क्यूट लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो बस इच्छा हो रही थी कि ठंड का मौसम है तो पहना देती हूँ इनको भी। तो बस पहना दिए हैं और यहाँ पर देखिए अपनी जगह पर बैठा दिए हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। तो चलिए अब अपना पूजा पाठ मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं दिया बाती कर लेती हूँ क्योंकि पूजा की शुरुआत मेरी दिया बाती से ही होती है। गंगा जल पहले छींट कर सबसे पहले मैं दिया ही जलाती हूँ। तो गंगा जल वगैरह भी छींट लिए हैं और ये देखिए दिए जला रहे हैं। तो 2 दिया मैं लगा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि 2 दिया मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि एक दिया तो लगाएंगे यहाँ शंकर भगवान के पास, क्योंकि आज त्रयोदशी का दिन है, पूजा पाठ का दिन है। तो बस मैं वहाँ एक दिया अलग से लगाएंगे, तो इसलिए मैं 2 दिया लगा रही थी। एक दिया मैं बीच में लगाती हूँ, तो हमेशा ही लगाती हूँ वो वाला दिया, और एक दिया आज लगाया है शंकर भगवान के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं दीपक का पूजन कर लेती हूँ। उसके बाद अपने लक्ष्मी जी गणेश जी से शुरुआत करते हुए सभी देवी देवताओं को इसी तरह से टीका वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ आज फूलों की माला पहना रहे हैं। त्रयोदशी का दिन है, प्रदोष व्रत मतलब है, कभी कभी प्रदोष व्रत अलग दिन पड़ जाता है, कभी कभी एक ही दिन पड़ जाता है। तो आज त्रयोदशी और प्रदोष व्रत दोनों है। तो मेरा तो प्रदोष व्रत है आज, इसीलिए आज ये मतलब ये पूजा ही 12 बजे के बाद करनी चाहिए। तो अभी तो पहले देख सकते हैं आप लोग कि सभी देवी देवताओं को मैं भोग लगा दी हूँ। हमेशा की तरह भोग लगाने के बाद धूप मैं ज़रूर से दिखा देती हूँ सभी जगह। तो ये जो प्रदोष व्रत है 12 बजे के बाद, मतलब त्रयोदशी का व्रत हो या प्रदोष व्रत हो, 12 बजे के बाद किया जाता है। मतलब पूजा पाठ मंदिर में 12 बजे के बाद ही किया जाता है। तो 12 बजे के बाद मैं अपना काम शुरू ही की थी। सुबह से आलस से मैं बैठी हुई थी तो नहीं की थी पूजा। बस 12 बजे के बाद ही पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में मंदिर जाएंगे कि सांझ बत्ती देकर आएंगे। तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई है और शिव चालीसा जो पढ़ते हैं पढ़ वगैरह लिए हैं, और यहाँ पर देखिए आरती वगैरह कर लिए हैं। तो बस आरती ही दिखा रहे हैं। हुमाद भी दे दिए हैं और हुमाद जलाकर मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, फिर यहाँ पर ज़्यादा काला काला धुआं हो जाता है, फिर तो गंदा हो जाता है। तो बस हुमाद वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा मैं जलाकर किचन में ऐसे रख देती हूँ, चाहे कहीं भी इधर रख देती हूँ, तो ऐसे ठीक रहता है। तो बस यहाँ की तो पूजा पाठ हो ही गई है। तो बस अब मतलब कि प्रसाद को उतार लेते हैं। तो प्रसाद को उतारने से पहले जल घुमा के गिरा लिया जाता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बस प्रसाद को उतार रहे हैं और लाडू में बुलाई थी, मतलब सभी बच्चों को बुला रही थी आकर आरती ले लो। तो बस आरती वगैरह घर में सभी को दे दी है, जो बच्चे घर में हैं सभी को दे दिए हैं। और यहाँ बस थाली यहाँ पर सजा रहे हैं। तो निकलते निकलते मुझे लगभग शाम 3 से 4 बज ही गए थे। तो मैं ऐसे टाइम में जा ही रही थी कि आराम से पूजा पाठ करके आएंगे, सांझ बत्ती देकर आएंगे। तो बस यहाँ पर थाली सजा रहे हैं मंदिर जाने का, दिया वगैरह लगा लेते हैं, साथ थाली वगैरह सजाकर बस यहाँ से अभी मंदिर निकलते हैं। और सबसे पहले मैं थाली में आज ये प्रदोष व्रत की जो कथा होती है इसको पहले रखी हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं कितनी बार भूल जाती हूँ, फिर घर से मुझे मंगवाना पड़ता है फ़ोन करके। तब सबसे पहले बुक रख लिए हैं और थाली मेरी अब सेट हो गई है और अभी निकलते हैं मंदिर। चला तो चलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं मंदिर। और ये मंदिर मैं आपको पहले भी अपने त्रयोदशी के व्रत के पूजा में भी आपको मंदिर दिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो सारे देवी देवता हैं मैं उधर ही पूजा कर रही थी, उधर माता को भी पूजा कर रही थी और इधर जो भी देवी देवता हैं सभी जगह पूजा कर रही थी। क्योंकि मैं अपना प्रदोष व्रत में करती हूँ, तो प्रदोष व्रत का टाइमिंग मोबाइल पर देख लेते हैं और उसी के टाइम के अनुसार मैं पूजा करती हूँ शंकर भगवान के पास। तो सभी जगह पूजा वगैरह कर लिए थे ताकि मेरा टाइम जो जब होना होगा तो हो जाएगा, उसके बाद पूजा करेंगे।
तो चलिए, मेरा प्रदोष व्रत का टाइमिंग शुरू हो चुका है और यहाँ अपने महादेव का पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ शांति बहुत मिलती है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे कि कोई भी भीड़ नहीं होती है। तो मैं पहले भी बताई थी और आज भी बताती हूँ कि ये जो मैं प्रदोष व्रत में ये वाला करती हूँ तो इसमें कम भीड़ होती है मंदिरों में। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी भीड़ होती है। एक दो औरतें होती हैं जो करती हैं, मतलब बहुत सारे लोग सुबह ही पूजा करके चले जाते हैं। तो मेरे साथ एक दो रहते हैं जो पूजा पाठ करते रहते हैं। साथ में हम लोग आरती वगैरह भी किए थे, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है, आराम से पूजा पाठ करते हैं। और ये वाइट कलर का फूल आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अपने घर से ही इसको तोड़कर मैं लेकर आई थी चढ़ाने के लिए। तो आज का दिन है जो रविवार का दिन है, तो इसको रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और ये व्रत है जो बहुत ही अच्छा होता है। जिस दिन के अनुसार ये व्रत पड़ता है उसको उस दिन के अनुसार नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सब जो लोग करते होंगे उन लोग को अच्छी तरह से पता होती है। तो भगवान शंकर के बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और करनी भी चाहिए, अच्छा होता है। तो त्रयोदशी के दिन ऐसे तो जनेऊ पहनाते हैं, देखती हूँ मैं सभी लोग को। तो मैं तो जनेऊ नहीं लेकर आती हूँ, तो मैं ये बस धागा को ही देख सकते हैं कि पहना रही हूँ, बांध देती हूँ। तो चलिए, यहाँ फल वगैरह जो मैं लेकर आई थी, सेब संतरे जो थे उसको मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ कटोरी में भोग लगाया है। तो भोग को यहाँ पर मैं नीचे रखी हूँ क्योंकि मुझे कोई टोके थे तो मैं ऊपर फिर नहीं रखती हूँ। कटोरी में भोग लगाकर ऐसे रख देती हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो बस जो भी कुछ है सभी कुछ चढ़ा देते हैं और दिया बत्ती धूप दीप जो भी है अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं। ऐसे ही पूजा करेंगे और कैसे करेंगे। बस पूजा हमारी साधारण तरीके से हो गई है। और सामने भी एक औरत पूजा कर रही है, मैंने एक दो औरतें और है जो पूजा पाठ कर रही हैं और तो चली गई हैं। तो बस सभी कुछ करने के बाद बारी आती है कथा पढ़ने की। तो थोड़ा सा पुस्तक का भी पूजन कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा मैं कर ली हूँ, अब बस कथा पढ़ लेते हैं। तो कथा भी एक दो औरतें हैं जो मैं पढ़ूँगी और सभी लोग सुन लेंगे। इससे मनुष्य को सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। तो अब मेरी कथा वगैरह हो गई है और आरती भी हम दोनों मिलकर कर लिए थे, लेकिन लाडू आपको दिखा नहीं पाई है। तो बस मंदिर से पूजा पाठ अच्छे से करके आ गए हैं वापस अब घर में। तो बस घर में अभी आए हैं और जो भी काम बचे हुए थे अच्छे से पूजा पाठ घर में भी कर लिए हैं, सांझ बत्ती दे दिए हैं। और मेरा तो सिर में बहुत दर्द हो गया था, तो मैं बस रूम में चली गई और जाकर बैठ गई। तो चलिए, आज तो पूजा पाठ हो गया और मम्मी का इधर हो गया तबीयत खराब और मैं इधर पढ़ रही हूँ और दीदी इधर खाना बना रही है। तो चलिए, सुकृति भी रोटी बना रही है और मेरा भी तबीयत खराब हो गया तो मैं बैठी हूँ। अभी चाय अभी बना कर दी है तो पी हूँ और पी के बैठी हूँ। और लाडो यहाँ पढ़ाई कर रही है और इसके बाद देखते हैं। रोटी तो बना रही है, सब्जी में मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पर सुबह की तो सब्जी थोड़ी सी थी तो मैं इसलिए मना कर दी थी कि सब्जी मत बनाओ, और रोटी तो वो बना ही ली थी। और यहाँ पर ये पास्ता बना रही है, तो अपने अनुसार ये बना लेती है। बच्चों को ऐसे भी सब्जी मिले या ना मिले, अगर पास्ता वगैरह मिल जाता है तो किसी चीज़ की ज़रूरत फिर नहीं पड़ता है। तो मेरा तो तबीयत ख़राब थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि हमेशा ही जब भी मैं व्रत में रहती हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो ही जाता है हमेशा ही। एक दिन पहले ही दवा खा लेते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी, याद ही नहीं था। तो बस आज फास्टिंग में थे, सुबह से व्रत में थे, तो बस सुबह से ही सिर में दर्द था। शाम होते होते कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मंदिर से भी आए थे तो बस थोड़ा सा मुँह जूठा किए थे और दवाई खा लिए थे। उसके बाद मैं रूम में चली गई थी सोने के लिए। पूरा घर को फिर संभाल ली थी सुकृति ही। तो ये अच्छी बात है, मुझे ठीक लगता है थोड़ा सा कि अब इतनी बड़ी हो गई है कि मैं कुछ भी नहीं भी करती हूँ तो पूरा घर को व्यवस्थित कर लेती है। खाना वगैरह भी छोड़ देते हैं तो बना ही लेती है। देख सकते हैं कि मैं तो आकर सो भी रही हूँ उधर रूम में, और यहाँ ये अपने खाने पीने की तैयारी में लगी हुई है। तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा ही होता है, जब भी मैं व्रत में रहती हूँ तो मेरा सिर में दर्द हो ही जाता है। तो देखिए पास्ता बनाई है, थोड़ा सा पहले निकाल ली थी टेस्ट करने के लिए, उसके बाद दी है सभी को खाने के लिए। तो रात हो ही गया था। तो देखिए आ गए हैं दुकान से, और सब ये दोनों
को दे दी है खाने के लिए। और यहाँ पर फिर थोड़ा सा सॉस वगैरह दी है तो अभी मिलाकर खा रहे हैं। तो इसके बाद सारे घर को साफ़ सुथरा कर लिए, जैसे मैं करती हूँ उसी तरह से पूरे किचन को साफ़ करके गिलास में पानी वगैरह रख ली है। तो बेटी के रहने से ये भी थोड़ा सुख होता है घर में, इसीलिए सभी लोग कहते भी हैं कि बेटी की माँ रानी और बुढ़ापा में भरे पानी, यही कहावत हो जाता है। तो चलिए वीडियो का एंड करते यहीं पर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।